कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अपने कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि पितृतुल्य प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आज के इस महनीय सभा में मंच पर विराजमान हम सभी के परम पूज्य और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर वेणी माधव शुक्ल जी, मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के सम्माननीय कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और अभी समागत प्रोफेसर सुमन जैन जी, आपका स्थान यहाँ। सभा में उपस्थित सभी महनीय विद्वज्जन, विदुषियाँ, छात्र एवं छात्राएं, यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि वैदिक विज्ञान केंद्र के अंतर्गत 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैदिक विज्ञान करके कोई नया एक उपक्रम आरंभ नहीं है, क्योंकि जब से ये सृष्टि है तब से ही वेद में विज्ञान का क्रम प्रवर्तित हो रहा है। अभी जैसा कि मंगलाचरण के क्रम में एक मंत्र का पाठ हुआ, विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। यहाँ पर चर्चा हुई कि विद्या और अविद्या, तो विद्या तो ठीक है, ये अविद्या अज्ञान है क्या? तो ये अविद्या शब्द अज्ञानवाची नहीं है, अपितु यह अविद्या शब्द अनुविद्या है। अनुविद्या यानी विज्ञान। तो ज्ञान, मैं कहता रहता हूँ, ज्ञान जो है वह उस परम तत्व को जानने की जो विद्या है वह विद्या के रूप में कही जाती है, और अविद्या अनुविद्या के रूप में है, जिसका प्रमाण मांडुक्योपनिषद में दे दिया गया है। वहाँ कहा गया है द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच। तो 2 विद्या हमें जाननी चाहिए, पराविद्या और अपराविद्या। तो जो पराविद्या है वह उस परम तत्व ब्रह्म का जो जानने का उपक्रम है उसके क्रम में है, और अपराविद्या के रूप में बाकी वेद के जितने भी भाग हैं, मंत्र संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और उसके अंग प्रत्यंग, वो सभी अपराविद्या के रूप में हैं, अर्थात विज्ञान के रूप में हैं। ज्ञान को दूसरे शब्दों में कहें तो जब अनेक से एक की ओर जाने का उपक्रम होता है तो वह ज्ञान है। परम तत्व जो है, ब्रह्म है, जो वह एक है। और जैसी ये सृष्टि है, मैं एक बताता रहता हूँ, वेदों में सृष्टि को 3 क्रम में रखा गया है। आदि भौतिकी सृष्टि,
आधिदैविकी सृष्टि और आध्यात्म की सृष्टि। जो आदि भौतिकी सृष्टि है वह फिजिकल एस्पेक्ट में है। जो कुछ भी फिजिकल एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, चाहे जीवन हो चाहे सृष्टि का स्वरूप हो, वह एक पक्ष है, वो स्थूल पक्ष है। इसके बाद आती है आधिदैविकी सृष्टि, वह डिवाइन एस्पेक्ट है। तो यह आदि भौतिकी सृष्टि अनेक रूप है और आधिदैविकी सृष्टि में केवल दो तत्व बच जाते हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। यानी सारी सृष्टि के भीतर जो चेतना शक्ति है, नाम रूपात्मक जगत है, और उसके भीतर जो चेतना शक्ति है, अंग्रेजी में उसे कॉन्शसनेस कहते हैं, तो वो ही सब में है। जब इसको देखने में व्यक्ति समर्थ होता है तो वह ऋषि भाव में स्थित हो जाता है। ऋषि भाव में इस सारी नाम रूपात्मक सृष्टि के अंतः में भीतर जो एक चेतना शक्ति है उसको वो समग्र रूप में देखता है। तो दृष्टा देखने वाला ऋषि और एक जो चेतनात्मक सृष्टि है सूक्ष्म रूप की, उसको वो देखता है। तो ये द्वैत की स्थिति हो जाती है, बहुत्व से द्वित्व में आते हैं। और फिर वह जो डिवाइडेड चेतना शक्ति है वो एक से ही आई हुई है। यह ब्रह्म ज्ञान का क्रम है। तो एक में अंततः सारी बहुत्व की सृष्टि द्वित्व के रूप में होते हुए एक में स्थित होती है। तो यह एक का जो ज्ञान है वह विद्या ज्ञान है। और आधिदैविक आदि भौतिक जो सृष्टि और जीवन का फैलाव है वही विज्ञान है। तो यह मैं ये बता रहा था कि अनादिकाल से ज्ञान और विज्ञान की धाराएं प्रवर्तित हैं और आधुनिक विज्ञान वर्तमान में आदि भौतिक स्तर पर सारे ही जो सृष्टि और जीवन के क्रम हैं उनको देखने में प्रवृत्त है। और आज की डेट में विज्ञान जिस स्तर पर पहुंचा है, जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके आगे जाने के लिए उसे वैदिक विज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि वेदों में जो मंत्र हैं खाली वो कर्मकांड से संबंधित नहीं हैं, बल्कि वह जो फार्मूला हैं, विज्ञान के फार्मूला सूत्र हैं। तो पूरा विश्व और विश्व के जो वैज्ञानिक हैं वह इस रूप में उसको देख रहे हैं और आगे इसकी जो महत्ता है उसको समझ रहे हैं। हमारे यहाँ महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की तो वह ऋषि भाव में ही थे, दूरदृष्टा ऋषि थे। उन्होंने ये देख लिया था कि प्राचीन जो ज्ञान है और विज्ञान है और आधुनिक विज्ञान है, दोनों के समन्वय से ही वस्तुतः पूर्ण ज्ञान के क्रम में आगे बढ़ा जा सकता है। तो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले संस्कृत कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और उसके बाद अन्य जो भी संस्थान हैं, कॉलेजेज हैं, वो सब खुलते चले गए। तो वह मूल सूत्र जो है, मूल सिद्धांत जो है, वही आज फलीभूत होने जा रहा है और उसी का यह उपक्रम है। मैं अधिक न कहता हुआ, क्योंकि हमें अपने माननीय मुख्य जो वक्ता हैं उनका व्याख्यान सुनना है, तो और आगे चर्चा होती रहेगी। मैं इतना ही कह के विराम लेना चाहूँगा। धन्यवाद। शर्मा गुरुजी, आपका इतने सरल शब्दों में आपने विद्या अविद्या को समझाया, अनेक से एक की ओर जाने का मार्ग आपने बताया जो कि ज्ञान है, और वेदों के मंत्र वस्तुतः विज्ञान के फार्मूला हैं, ये भी आपने बताया। आपका बहुत बहुत आभार।